नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज हम वृश्चिक राशि वालों के लिए जो 3 ग्रहों की गोचरीय परिस्थिति आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से बनने वाली है वर्ष 2025 में वृश्चिक राशि वालों के लिए 3 ग्रह गोचर में जो बहुत शुभ परिणाम लाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का गोचर होना है 14 मई को। ये राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में चले जाएंगे। शनि महाराज का गोचर होना, तीसरा छाया ग्रह राहु। जी हाँ, आज का वीडियो वृश्चिक राशि वालों पे आधारित है और इसमें आज जो राहु महाराज हैं, जो एक प्रकार से इनिग्मेटिक होते हैं, छलिया है, जो एडवेंचर है, जो एक प्रकार से ऐसी परिस्थिति जीवन में लेकर के खड़ी हो जाते हैं जो हमने सोचा नहीं होता है, वो परिणाम जो लेकर के आएंगे, आज उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए इसका प्रभाव कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए वर्तमान में जो ये गोचर चल रहा है, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से जो चंद्रमा पर आधारित है, वो पंचम भाव में राहु महाराज गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च को शनि महाराज भी वहां पर इनके साथ मिलन करने वाले हैं मीन राशि में जाकर के। और जो ये 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक की जो परिस्थिति है, जब तक राहु और शनि का पंचम भाव में मिलन है, ये आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ी घटनाओं को लेकर के आने वाला है। अब ये जो बड़ी घटना है, जो शब्द है, इसके पीछे क्या भाव निहित है? शनि और राहु का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो हमारे बिजनेस को लेकर के, हमारे कर्म को लेकर के, हमारे कार्यक्षेत्र को लेकर के बहुत बड़ा चेंज या बदलाव उस समय पर होने की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। और जो उसके फिर परिणाम होते हैं, जो शुभ परिस्थितियां क्रिएट होती हैं, उसके परिणाम फिर पूरे या तो 2.5 साल जो शनि का प्रभाव आप देख लें उसमें निहित रहता है, या 18 महीने के लिए जो राहु का गोचर जिस भी भाव में रहता है उसके साथ उसका प्रभाव जुड़ जाता है। तो ये जो परिस्थिति यहां बनने वाली है, सबसे पहला तो अगर आपका बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के कोई कार्य अटका पड़ा है, इन दिनों में 18 मई तक आपका वो कार्य सिद्ध हो जाएगा, या उस प्रकार की परिस्थिति बन जाएगी कि वो काम आपके चलना शुरू हो जाए, उस पर काम करना, उस पर वर्क स्टार्ट हो जाए, ताकि फिर 2025 में आप उसके शुभ परिणाम ले सके। तो बिजनेस, व्यापार, वाणिज्य के लिए बहुत उत्तम परिस्थिति बनी है। दूसरी परिस्थिति में जो लोग रोजगार करते हैं, जो कहीं नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, जॉब में अपॉर्चुनिटीज सर्च कर रहे हैं कि हमें वृश्चिक राशि वालों को कौन सी जॉब में जाएं, कहाँ हमारा करियर ग्रोथ ज्यादा हो जाए, उसकी परिस्थिति यहाँ पर जो है वो शुभ लाभ आपको राहु महाराज यहाँ पर और शनि का गोचर यहाँ पर दिलाता हुआ नजर आएगा। तो करियर पर्सपेक्टिव से बहुत शुभ जबरदस्त परिस्थिति है। और उससे पहले जो राहु महाराज का पंचम स्थान में आपके गोचर लगा हुआ था, तो एक प्रकार से आपके जीवन में ग्रहण लगा था। सूर्य कालपुरुष कुंडली की राशि सिंह राशि वहां पर होती है। सूर्य की पंचम भाव जो रहता है, उस भाव में जब राहु महाराज आ जाते हैं तो जीवन में ग्रहण लग जाता है। और ग्रहण का अगर हम उसका मतलब समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमारे जो आत्मविश्वास होता है, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उसको ये 0 पर लेकर के आते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों का आत्मसम्मान कुछ नहीं रहा, अपने पे विश्वास ही नहीं रहा, आपको लगता है मैं कोई भी काम कर ही नहीं सकता हूं, मेरे पास वो पावर ही नहीं है। चाहे आपके पास सब कुछ है, परंतु फिर भी इतने आप निराशा में है कि आपको समझ में आ रहा है कि आपको साथ कुछ होने ही वाला नहीं। तो वो प्रभाव राहु का रहा, आपकी कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में इसने बहुत जबरदस्त तरीके से कमी की। दूसरा परिस्थिति में जितने भी हम एफर्ट डालते हैं, जितने भी हम प्रयास करते हैं, नौकरी को लेकर के प्रयास कर रहे हो, रोजगार बिजनेस को प्रयास कर रहे हो, हमें मान सम्मान मिलता ही नहीं है। जो भी हमने काम किया वो थैंकलेस जॉब हो जाती है। चाहे वो ऑफिस का परिस्थिति रही हो, घर परिवार कुटुंब की परिस्थिति रही हो, रिश्तेदारों की परिस्थिति रही हो, आपको हमेशा ये रहेगा इस दौरान ये गोचर जो बना हुआ था राहु का पंचम भाव में, कि आपको कोई क्रेडिट नहीं मिला। तो अब ये परिस्थिति, और संतान की तरफ से भी परेशानी, दिक्कत है, संतान नशे की ओर चलेगी, संतान आपकी बात नहीं सुन रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए पेट, उदर संबंधी रोग, अब जो ये प्रभाव है, जैसे ही इनका राशि परिवर्तन होना है, जब तक तो ये शनि के साथ है, तो जैसे मैंने आपको कहा करियर में, व्यवसाय में, वाणिज्य में बढ़ोतरी दिखा रहा है, परंतु जैसे ही ये आपके चतुर्थ स्थान में, सुख स्थान में राहु महाराज जाएंगे, इसका क्या प्रभाव होगा, इसकी विस्तार से वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो आरंभ करूं आपसे वही आग्रह रहता है, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एक घंटी की आकृति उसे दबा दे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चतुर्थ स्थान में जब भी राहु जाता है तो एक चीज आप गांठ बांध लीजिए, ज्योतिषीय सूत्र है कि व्यक्ति को पलायन करना पड़ता है। पलायन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, चेंजेस, या आपकी ट्रांसफर हो जाती है। और इसी परिस्थिति में जो आपका घर होता है, चतुर्थ स्थान सुख होता है, तो अब वो सुख, वो जो आपका घर होगा वो विदेश होने वाला है। तो विदेश यात्राओं के वृश्चिक राशि वालों के बहुत जबरदस्त योग बन रहे हैं, जो मैंने परिवर्तन की बात कही। इस समय पर आप जमीन से संबंधित, भूमि, मकान, फ्लैट से संबंधित
जो परेशानियां झेल रहे थे, लोगों ने आपको परेशान किया, प्रॉपर्टी डीलर आपको पैसे नहीं दे रहा है, कोई और परिस्थिति है, अब राहु महाराज आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए एक ऐसा छलिया, एक ऐसा गैम्बलर, एक ऐसा जादूगर आ गया है, मैजिशियन आ गया है कि ये आपके कार्य को सबसे पहले आगे जाकर के कंप्लीट करवाएगा। जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसका बदला, उसका नुकसान की भरपाई राहु महाराज का चतुर्थ स्थान पे जाने पर यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। एक चीज आपको यहाँ पर फिर विशेष तौर पर मैं आपको बता दूं, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो लगभग ये 18 महीने राहु महाराज आपके यहाँ रहने वाले हैं। अब अगर आप आलस्य में हैं, अगर आप सोना चाहते हैं, अगर आप काम नहीं करना चाहते, निठल्ले रहना चाहते हैं, तो ये वो समय अब नहीं है। राहु महाराज कमर कस लीजिए, राहु महाराज आपको घर से बाहर भेज रहे हैं, आपका काम करने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, और किसी भी रूप में कर्म क्षेत्र को लेकर के ये सुख चैन जो है, अब आपको जो आराम आलस्य करने की प्रवृत्ति थी उसका परित्याग राहु महाराज यहाँ से करवाते हुए नजर आएंगे। तो मेहनत करवाने के लिए और शुभता को प्राप्त करके उस मेहनत से उस मेहनत का शुभ परिणाम लाभ आपको मिले, वो राहु महाराज उस परिस्थिति में आपको चतुर्थ स्थान में यहाँ पे दिलाते हुए नजर आएंगे। केतु दशम स्थान में है, केतु भी व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयों तक लेके जाता है। दशम स्थान ऊंचाई का है, हाइट्स का होता है। जीवन में जो लोग सफलताएं प्राप्त करते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं, नेम फेम मिलता है, ऑनर मिलता है, टाइटल मिलता है, उनका दशम स्थान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और केतु का संबंध भी ऊंचाइयों से है। जो हमारे छत पर फ्लैग होता है, किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ जो फ्लैग चलता है, जो एक सिंबल है, जो एक सिग्मा मिलता है, वो केतु है। तो केतु आपको कोई बड़ा ओहदा, कोई बड़ी पोस्टिंग, कोई बड़ा मान सम्मान वर्तमान गोचर में दिलाता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ राहु जो है आपकी जन्म कुंडली का मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहा है। 4, 8 और 12 हमारी जन्म कुंडली के मोक्ष त्रिकोण होते हैं। और मोक्ष त्रिकोण का मतलब होता है जहां व्यक्ति संसारिक सुख भोगों से, भौतिकतावाद की जितनी भी चीजें हैं, उनका आनंद जब एक्सट्रीम लेवल पे प्राप्त कर लेता है, फिर वो इस परिस्थिति में पहुंच जाता है कि उसका परित्याग कर देना है, अब मुझे दूसरे मार्ग पर जाना है, मेरी यात्रा अनंत की आरंभ हो जाए, भीतर की यात्रा वहां से आरंभ हो जाए। वो होता है मोक्ष का त्रिकोण। चेंजेस हो जाते हैं, संसार भी व्यक्ति को छोड़ देता है, परंतु वो तब होता है जब व्यक्ति संसारिक सुख भोगों का उपभोग कर ले। चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ राहु इन 18 महीनों में संसारिक सुख भोगों की सभी चीजें, जो भी नेक्स्ट लेवल की बेस्ट टू बेस्ट चीजें हैं, प्रकृति की जो संसाधन है, उसको वो आपको आपके दरवाजे पर रख देगा या आपकी झोली में डाल देगा। फिर वो चाहे महंगी से महंगी गाड़ी हो, जेट तक खरीदने की, प्राइवेट जेट तक खरीदने की परिस्थितियां कुछ जातकों के जीवन में राहु महाराज चतुर्थ स्थान में दिला सकते हैं। चतुर्थ स्थान जनता का होता है, पब्लिक का होता है, और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हिसाब से जो बनता है उसका कारक होता है। तो जो राजनेता राजनीतिक क्षेत्र में भाग्य जमाना चाहते हैं, राहु यहाँ पर आपकी सफलताएं दिलाता हुआ नजर आ रहा है। राहु यहाँ पर एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली होगी कि जो लोग भ्रष्ट हैं, जो लोग अनैतिकता के साथ चलते हैं, उनको राहु महाराज को जनता से विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, पब्लिक का हाउस होता है, और राहु जो है वो एक प्रकार से षड्यंत्र है, एक प्रकार से रेवोल्यूशन है, क्रांति है। तो वो क्रांति करवाता है पब्लिक के द्वारा। तो ये क्रांति सिर्फ उन्हीं के खिलाफ होनी है, वृश्चिक राशि वाले, जो अनैतिकता से, जो अधर्म से धन अर्जित करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनको थोड़ा सावधान रहना है। उनका सिंहासन वृश्चिक राशि वालों का इस समय डोल सकता है। राहु सब जो है वो जनता से विद्रोह कराएगा। परंतु जो गृहिणी है, जो हाउस वाइफ है, उनके लिए बहुत उत्तम परिस्थिति है। घर परिवार, रिश्तेदार में यार मित्रों ने जो आपको सताया है, जो दुख दिए हैं, जो आपको परेशानियां दी है, उसका निपटारा यहाँ पर राहु महाराज करते हुए नजर आएंगे। अब आपको सभी का सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, उनका जो है वो नुकसान उनको झेलना पड़ सकता है। संतान का सुख आप उत्तम तौर से प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर राहु की इसी दृष्टि में अष्टम स्थान में जो गुप्त स्थान होता है, हमारा गुह्य स्थान होता है, उस स्थान पर दृष्टि भी है। और इस स्थान का मतलब होता है ऐसे सीक्रेट का उजागर हो जाना, ऐसे भेद, ऐसे राज खुल जाना जो आपके विरुद्ध कोई ना किसी रूप से कार्य कर रहे थे। फिर वो परिस्थितियां हो सकती हैं, आपके द्वारा की हुई गलतियां हो सकती हैं, वो आपको मालूम हो जाएगा कहाँ आप गलत थे। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो आपको आपकी टांग खींच रहे थे, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, किसी भी तौर पर, चाहे परोक्ष रूप से, चाहे प्रत्यक्ष रूप में है, चाहे पर्दे के पीछे है, वो आवरण, वो जो ढकाव है, जो पर्दा है, वो वहां पर उठ जाएगा। तो कोई सीक्रेट बहुत बड़ा उजागर हो ऐसा दिखाई दे रहा है। गुप्त धन, गड़ा हुआ धन, लॉटरी से, शेयर मार्केट स्पेकुलेशन से वृश्चिक राशि वालों को प्राप्त हो अचानक धन लाभ की परिस्थिति इस गोचर में बनती हुई नजर आएगी।
वृश्चिक राशि के जातक जो विदेशों में बसे हैं, क्योंकि इसकी जो दृष्टि पड़नी है आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में है, तो विदेशों में जो जातक बसे हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त परिस्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए इस गोचर में रहने वाली है। इसी परिस्थिति में आप देखेंगे अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए, वाणिज्य के लिए, तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संतान आपकी विदेश में नौकरी के लिए गई है, उसकी तरफ से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। और जो नुकसान की परिस्थितियां, 12वां भाव जो है वो व्यय का भाव है, नुकसान है एक तरह से, और ये व्यय कई बार जो है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो जाता है कि हम सन मार्ग में उस धन का व्यय करते हैं जिसकी वजह से वो फिर हमें बाद में जो है उसका रिवॉर्ड मिलता है, उसका इनाम मिलता है। तो अब राहु महाराज की कृपा से जो पैसा कहीं आपका अटका पड़ा है, जो किसी ने ले लिया है, जो आपको नहीं दे रहा है, वो पैसा सबसे पहले राहु महाराज वहां से उनके मुंह से खींच करके, जबड़े से निकाल करके आपको वापस करेंगे। दूसरी परिस्थिति में राहु महाराज जो आपके व्यर्थ के खर्चे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स पे पैसा खर्च हो रहा हो, वकील पे पैसा व्यर्थ की दौड़ धूप में खर्च हो रहा है, उसको राहु महाराज वहां पर शांत करते हुए नजर आएंगे। आपको इस प्रकार की परिस्थितियों में लेकर के आएंगे कि अब आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और आपकी मदद के लिए राहु महाराज पूर्ण रूप से इस मोक्ष त्रिकोण को जो है एक्टिवेट करेंगे, जिसका सीधा सा प्रभाव जो है आपके रोजगार को लेकर के हो रहा है, आपकी धन की परिस्थिति को ले रहा है। और तीसरी परिस्थिति जो विशेष तौर पर है, वो कारण, वो लोग जिन्होंने आपको सताया है, जिन्होंने आपको परेशान किया है, जिनकी वजह से आप जीवन में पीछे रह गए, चाहे वो करियर की बात हो, नौकरी रोजगार बिजनेस की बात हो, घर की बात हो, किसी भी कारण से, उन सब का निपटारा राहु महाराज इन 18 महीनों में, जो 1.5 साल की अवधि यहाँ पर रहने वाली है, चतुर्थ स्थान में है, उसको करते हुए नजर आएंगे। और विदेशों में जो लोग बसे उनके लिए तो उन्नति तरक्की के पूर्ण रूप से मार्ग यहाँ पर प्रशस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। अंत में आपसे वही आग्रह है, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।